नमस्कार मित्रों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे YouTube चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूँ। आज की जो स्टोरी है हमारी, वो एक हमारे यहाँ के जो भारत के क्या पूरे विश्व प्रसिद्ध और लाइट ऑफ वर्ल्ड कह सकते हैं उनको, और उनके जैसा तो अ, दुनिया में इतना अद्भुत पुरुष पैदा ही नहीं हुआ। बात मैं कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी की। ये बात है करीब 1893 की, जबकि विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला था शिकागो में। तब हमारे यहाँ से ये चल रहा था कि कौन उसको रिप्रेजेंट करेगा भारत से। और उस समय चूँकि रामकृष्ण परमहंस का देहावसान हो चुका था, वो अपनी देह त्याग चुके थे, और जाते जाते उन्होंने विवेकानंद जी को अपना उत्तराधिकारी बताया भी था, सबको बताया था कि मेरे बाद विवेकानंद ही यहाँ को संभालेंगे, हमारी जो रामकृष्ण मिशन है इसकी ये लीड रोल करेंगे। तो अब तैयारी करने लगे विवेकानंद जी। सबने कहा कि भाई आप ही जाइए, आप ही जाइए। तो माँ शारदा ने उनको बुलाया, ये भी मिलने गए माँ से, चरण छुए और कहा माँ मुझे ऐसा है कि शिकागो जाना है धर्म सम्मेलन में, विश्व धर्म सम्मेलन में, तो आपका आशीर्वाद के लिए आया हूँ मैं। तो माँ ने बोली बेटा तेरे लिए तो हमेशा ही आशीर्वाद है मेरा, लेकिन एक बात है, जाने के पहले एक छोटी सी परीक्षा जरूर मैं लेना चाहूँगी तुम्हारी। तो विवेकानंद भी चौंके, बोले अच्छा ठीक है बताइए क्या करना है। तो माँ वहाँ पे रसोई घर के वहीं बैठी हुई थी, तो उनसे कहा कि एक काम करो, वो चाकू रखा है उधर जरा लाना ढूंढ के। तो चाकू लेने चले गए, उनको फल सब्जी काटनी थी। तो विवेकानंद जी चाकू उठा के लाए और माँ को दिया। जनरली क्या होता है कि चाकू जब भी कभी हम उठा के किसी को देते हैं, तो आप सब लोग इसको गौर करें कि हम उसका हैंडल हमेशा पकड़ते हैं, और जो उस जिससे सब्जी या फल काटते हैं वो पोर्शन ही हम सामने वाले को देते हैं पकड़ने के लिए। विवेकानंद जी ने इसका जस्ट उल्टा किया था, उन्होंने वो फल अपने हाथ में पकड़ा था और हैंडल माँ को उन्होंने सौंपा। माँ ने वो हैंडल ले लिया, सब्जी काटते काटते उसने कहा कि ठीक है तुम परीक्षा में पास हो गए हो, तुम जाओ और अपने धर्म का जो परचम है पूरे दुनिया में फैलाओ, और मैं समझ गई कि तुम इसमें बहुत ही अच्छे से सफल होंगे। तो विवेकानंद जी भी आश्चर्य पड़ गए, बोले आपने माँ कुछ प्रश्न, मैं कोई परीक्षा लेने वाली थी लेकिन आपने तो कुछ लिया ही नहीं। नहीं नहीं मतलब बेटा हो गई परीक्षा तुम्हारी। ये चाकू देने का तरीका ही बता दे रहा है कि तुम्हारे अंदर जो मानव के प्रति करुणा होती है वो तुम में कूट कूट के भरी हुई है। तुम्हारे में इतना लेश मात्र भी हिंसा का भाव नहीं है सामने वाले के प्रति। इसीलिए जो तुम चाकू का जो देने का जो तरीका था तुम्हारा, वही अद्भुत है। उसी से समझ में आ गई कि तुम्हारी सफल हो तुम हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का, और जो हमारा सनातन का है उसका ऐसा गुणगान करोगे, ऐसा गान गाओगे कि पूरा विश्व चमत्कृत हो जाएगा। तो विवेकानंद को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने माँ के फिर चरण छुए और फिर तैयारी हुई उनकी जाने की, और फिर वो पहुँच गए। अब जिस दिन वो धर्म सम्मेलन होने वाला था, जो बड़े से हॉल में सब लोग एक से एक हर धर्म के लोग आए हुए थे, और वो जो स्टेज बना हुआ था उस पर स्टेज पे एक बड़ी सी मेज रखी थी जिसके ऊपर एक धर्म ग्रंथ रखे हुए थे। तो उसमें जो भारत के यहाँ से जो हमारी थी वो गीता थी, भगवत गीता। तो भगवत गीता सबसे नीचे रखी हुई थी, और उसके ऊपर अन्य धर्म संप्रदाय के जो थे, जो उनकी धार्मिक पुस्तकें थी, वो सब उसके ऊपर रखी हुई थी। अब सब लोग आए, अपना अपना धर्म के बारे में बताने लगे। सबने अपनी जो अच्छाइयाँ थी वो बताई, और कुछ लोगों ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। और एक ने तो इतना तक कह दिया कि देखो ये यहीं से साबित हो रहा है कि ये कितना नीचे है, सबसे नीचे धर्म ग्रंथ रखा हुआ है, उससे ही साबित हो रहा है कि हिंदू धर्म कितना नीचे है। विवेकानंद जी की बारी है, तो उनका जो पहला था उच्चारण था, उसी से सारे लोग बहुत प्रभावित हुए, पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज गया, क्योंकि सारे लोगों ने लेडीज एंड जेंटलमैन से स्टार्ट किया, इनने ब्रदर एंड सिस्टर से चालू किया था, भाई और बहनों कहकर जब उन्होंने संबोधन किया तो पहली बार लोगों को समझ पड़ी कि कुछ अलग से भी उच्चारण हो सकता है, अलग से भी संबोधन हो सकता है।
तो जो भाइयों बहनों में जो उनको आत्मीयता महसूस हुई और तालियों की जो गड़गड़ाहट से वो पूरा हॉल कम से कम 1 मिनट तक गूंजता रहा। और फिर विवेकानंद जी ने भाषण शुरू करने के पहले वो वहीं गए जहाँ पे वो सब किताबें रखी हुई थी। उनने नीचे से किताब खींची अपनी गीता, तो खींच के ले आए इधर तो सारी गिर गई और बताया कि देखो आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसकी क्रिटिसाइज करी थी कि ये धर्म ग्रंथ इतना नीचे है तो इनका विचार कितने नीचे होंगे। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि नीचे नहीं था, वो न्यू थी। जैसे ही न्यू हटाई मैंने तो आपने देख लिया सारी चीजें धराशायी होकर नीचे गिर पड़ी। तो दोस्तों, सारे धर्म सारे संप्रदाय में अद्भुत चीजें हैं। लोग बाग उसके कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि दूसरों पर डोमिनेट करना चाहते हैं, इसलिए वो इस टाइप की बातें करते हैं। वरना सारे धर्मों में एक ही चीज है, मानवता है, प्रेम है, क्षमा है। तो हमें क्या चीज सीखनी है ये हम पर डिपेंड करता है। और जब हमारे ग्रेट हीरो ने पूरे दुनिया में परचम फैला दिया और विवेकानंद जी को जब वो गए थे तो फिर 3 महीने तक वहीं रहे और पूरे अमेरिका में घूम के उन्होंने जो प्रचार किया, बड़ा अद्भुत था। तो दोस्तों, हमेशा अपने धर्म पे हमें नाज होना चाहिए, उसकी शिक्षाओं पे हमें चलना चाहिए। कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी में मानवता रहती है, सब में प्रेम होता है, सब में सभी प्रकार के भाव होते हैं। हमें सिर्फ कोशिश ये करनी है कि हमें उसके किस भाव को छूना है, कैसे हम उसके साथ में अपने आप को कनेक्ट कर सकें। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मैं चाहूँगा कि इस कहानी को आप उस वैसा ही प्रतिसाद दें जैसा कि आप अभी तक देते आ रहे हैं। और अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, अपने साथियों से कराएं, अपने रिश्तेदारों से कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।